हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार, यानी म्यांमार की जो है आधिकारिक भाषा क्या है। तो देखिए, अगर म्यांमार की आधिकारिक भाषा की बात कर ले तो यह जो आपका बर्मी है, तो बर्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले म्यांमार की राजधानी कौन सी है, तो देखिए म्यांमार की जो राजधानी है ना, यह आपका नाय पियूडा है। और राष्ट्रीय पशु के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए म्यांमार की जो राष्ट्रीय पशु है ना, ये आपका बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी जो है ये आपका बर्मी मोर है। राष्ट्रीय फूल की बात कर ले तो ये आपका नर्रा है। इसके अलावा अगर भूटान की आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा जाए तो देखिए भूटान की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका जोड़खा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के अगर अन्य पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषाओं की बात कर ले तो देखिए श्रीलंका के जो आपके 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, और वो 3 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो पहला आपका तमिल है, सेकंड आपका अंग्रेजी है, और थर्ड आपका सिंगली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं श्रीलंका की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है ना, ये आपका जयवर्धने पूरा कोटी है। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका दारी और पश्तो है। इसके अलावा अगर मालदीव्स की बात कर ले तो देखिए मालदीव्स की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका दिवेही या फिर मालदीवियन है। और शायद आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि ये जो आपका दिवेही है ना, ये किस देश का जो है आधिकारिक भाषा है। तो देखिए अगर दिवेही के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका दिवेही है ना, ये आपका मालदीव्स का जो है ये आपका आधिकारिक भाषा है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मालदीव्स फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चीन की आधिकारिक भाषा की बात कर ले तो देखिए चीन की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका मंदारिन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र जो है ये बजाते थे। तो देखिए अगर द्वारम वेंकट स्वामी नायडू की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक थे, तो वायलिन वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके इंस्ट्रूमेंट से जो है लगातार प्रश्न जो वो बन रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, यहाँ से आप संगीत वाद्य यंत्र जो वो जरूर देख लीजिए। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी की बात कर ले तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपके कर्नाटक गायिका से जो वो संबंधित है, और इन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपका 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और देखिए यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली जो है पहली जो है गायिका कौन है, तो ये आपका MS सुब्बुलक्ष्मी है। इसके बाद पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पंडित रविशंकर जो है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इन्हें वर्ष 1999 में जो है भारत रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान जो कि आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इन्हें वर्ष 2001 में जो है आपके भारत रत्न से जो वो सम्मानित जो वो किया गया था। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से संबंधित है, और इन्हें आपका वर्ष 2008 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा पंडित भीमसेन जोशी में। जब आपका ऑप्शन 2008 दिया रहे ना, तो 2008 जो आपको करेक्ट करना होगा। जब ऑप्शन में आपका 2008 नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको 2009 जो है वो करेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर संतूर वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ना, ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ना, ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बिस्मिल्लाह खान,
कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वाद्य यंत्र से है। सितार वाद्य यंत्र में आपके पंडित रविशंकर आ जाते हैं। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्ताना खान, इनका जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो जिया मोहिउद्दीन डागर, इसके अलावा अयंगिरी श्याम सुंदरम, दोरईस्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। जिया मोहिउद्दीन जो डागर है ना ये आपके वीणा नहीं रुद्र वीणा से संबंधित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन जो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा अयंगिरी श्याम सुंदरम और दोरईस्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। और असद अली खान और जिया मोहिउद्दीन जो डागर है ना ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। वहीं अगर मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट जो कि आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी है और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग, लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका वायलिन वाद्य यंत्र से है। घटम की बात कर ले तो इसमें आपके TH विनायक राम आ जाते हैं। EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम वाद्य यंत्र से है। मृदंगम की बात कर ले तो देखिए KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। U श्रीनिवास का जो संबंध है ये आपका मैंडोलिन से है। पखावाज की बात कर ले तो तोताराम शर्मा जो है ना ये आपके पखावाज से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी जो है ये आपके सुर बहार से जो वो संबंधित है। और ब्रजभूषण काबरा जो है ये आपके गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये जो आपके MK स्टालिन है और MK स्टालिन जो है ये आपके तमिलनाडु के जो है 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो MK स्टालिन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि MK स्टालिन की राजनीतिक दल कौन सी है तो ये आपके जो है DMK पार्टी से है। DMK का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आपका द्रविड़ मुन्नेर कड़गम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बास्केटबॉल कोर्ट का आकार जो वो पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट का जो आकार है ना ये आपका 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर जो ये आपका चौड़ा होता है। तो ऑप्शन में आपका 15 मीटर दिया गया था, तो 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ब्रह्मा का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना ये आपका विधाता होता है, विधि होता है। इसके अलावा अज, विरंची, प्रजापति, निर्माता, धाता, चतुरानन, प्रजाधीप, इसके अलावा स्वयंभू, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी राजनीतिक या फिर वैचारिक समूह से संबंध ना होना ये जो आपका क्या कहलाता है। यानी वाक्य के लिए एक शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए किसी भी पक्ष में कोई भागीदारी नहीं हो ऐसे को जो है आपका तटस्थ जो वो कहा जाता है। तो तटस्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024, यानी भारत के पर्यटन मंत्री जो है 2024 में ये जो है कौन बनाए गए हैं। तो देखिए केंद्र में जो आपके भारत के जो पर्यटन मंत्री है ना ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 जो है ना ये आपका 13 अगस्त 2021 को जो ये आपका जो है लॉन्च किया गया था, यानी शुरू किया गया था। तो 13 अगस्त 2021 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत ये जो है कब किया गया था। तो देखिए फिट इंडिया जो कार्यक्रम की शुरुआत है ना ये आपका 29 अगस्त 2019 को जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना यानी इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ना ये आपके फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना था। और इस मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो व्यवहार में बदलाव लाना और शारीरिक रूप से जो है अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर जो वो बढ़ना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल के ऊपर है जो राज्यपाल जो वो नहीं कर सकता है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्तियां जो वो नहीं होती है, जबकि ये जो शक्तियां होती है ना, ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ शक्तियों की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, जैसे कि राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना या कुछ परिस्थितियों में भंग करना, ये जो आपका राज्यपाल के पास ये शक्ति जो आपका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को भी नियुक्त करने का जो शक्ति है ना, वो आपका प्रदान किया गया है। क्षमादान, प्रतिहार, राहत या फिर दंड में छूट प्रदान करना, ये भी आपका राज्यपाल की कुछ शक्तियों में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं राज्यपाल। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, ये भी आपके राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट बुलाना, ये भी आपके राज्यपाल के पास जो है शक्तियां हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख जो वो किया गया है, और कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को जो है राज्यपाल भी जो है वो आपका माफ जो वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति का दायरा है ना, ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से जो है ये आपका ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के ऊपर जो होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं, जो कुछ काम राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को जो है आपके हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही मौत की सजा पर माफ़ी दे सकते हैं, जबकि राज्यपाल जो है ये आपका जो है वो माफ़ी जो वो नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास आपका सैन्य और राजनीतिक शक्तियाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, और मौत की सजा पर माफ़ी जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है, जबकि राज्यपाल के द्वारा जो वो नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल को जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है ये आपका नियुक्त जो वो किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, ये आपका आमतौर पर 5 वर्षों के लिए होता है, और राज्यपाल के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां भी होती है, और राज्यपाल को जो है राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है ये शपथ जो वो दिलाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये आपके गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शिलालेख है ना, ये किसके द्वारा जो वो बनवाया गया था, तो ये आपके पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है इस अभिलेख को जो वो बनवाया गया था। और इस अभिलेख के बारे में कुछ अगर अन्य खास बातों को जान ले, जैसे कि इसे आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और लिपि में अगर पूछा जाए तो इस शिलालेख को जो है ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और ये जो शिलालेख है ना, ये आपका शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख भी है। इसके अलावा ये जो शिलालेख है ये आपका काव्य छंद के लिए भी जो वो प्रसिद्ध है, और इसी शिलालेख में जो है आपके सुदर्शन झील से जुड़ी जानकारी भी जो वो प्रदान की गई है। एक क्वेश्चन जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आया था, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 155 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति जो वो की जाती है। या फिर राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो है योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए कोई व्यक्ति सबसे पहले तो आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उसके बाद आपका 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी जो वो किसी भी राज्य का जो है वो राज्यपाल बन सकता है। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे मैंने जो यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इंद्रधनुष क्रांति ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए इंद्रधनुष जो क्रांति है ना, ये आपके कृषि उद्योग से संबंधित है, तो कृषि उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका मेघालय राज्य का रहा था। मेघालय राज्य का जो वृद्धि दर है ना, यानी दशक की जो वृद्धि दर है, ये आपका 27.82% रहा था। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि जो है, यहाँ पर आपका ऋणात्मक जो वृद्धि है ना, दशकीय वृद्धि, ये जो आपका किस राज्य में देखने को मिला था, तो ये आपका नागालैंड राज्य में जो है आपका नकारात्मक वृद्धि जो वो देखने को मिला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका 2001 से 2011 के बीच यानी दशकीय भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी ना, ये आपका 17.7% रहा था। वहीं अगर बिहार के जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाए 2001 से 2011 के बीच, तो ये आपका 25.1% रहा था। और 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका 25.9% रहा था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना थी, ये आपका 15वीं जनगणना
जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है यह आपका 7वीं जनगणना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो है कौन आपका जो है वो गायिका है, नर्तक है। तो देखिए 1968 में जो है आपके वैजयंती माला को जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो वैजयंती माला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वैजयंती माला को जो है ये आपका 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। या फिर किसी बच्चे ने बताया कि 2024 का जो है कुछ आपका गोल्डन अवार्ड से जो वो प्रश्न पूछा गया था। तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर वेंकट रॉय ये आपके जो है किससे संबंधित है। तो देखिए आर वेंकट रॉय की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय प्रशासक और राजनेता हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य काल से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न था ये भी आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए मौर्य काल के संस्थापक की बात कर ले तो ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना ये आपका 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के सबसे महान शासक अगर पूछा गया होगा तो ये आपके सम्राट अशोक रहे थे। मौर्य वंश के अगर दूसरे शासक के बारे में पूछा गया होगा तो ये आपके बिंदुसार रहे थे। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहद्रथ रहे थे। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर आंसर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है। तो देखिए बसंत पंचमी की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा और पंजाब राज्य में जो है बेसिकली जो ये मनाया जाता है। तो हरियाणा और पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक बात मैं आप और इसी तरह एसएससी की रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।